हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले कई एपिसोड से मैं आपके लिए बैंकिंग नॉलेज से जुड़ी जानकारी दे रहा था, जो कि मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। आज मैं आपसे बातें करूँगा मिडिल क्लास लड़कों की, जो प्राइवेट जॉब में होते हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। हमारे देश में खासकर ईस्टर्न पार्ट में, जैसे यूपी, बिहार और बंगाल में प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब को लेकर काफ़ी पार्शलिटी देखी जाती है। वहाँ प्राइवेट जॉब वालों को उतनी ही वैल्यू दी जाती है जितनी भल्लाल देवा ने कटप्पा को दी थी, जितनी इंडियंस अपने कोविड वैक्सीन को देते हैं और जितनी कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को दी थी। यानी कि वो लॉयल भी है, वो कमाता भी अच्छा है, वो लाइफस्टाइल भी अच्छी जीता है, वो समझदार भी है, वो घर वालों का ख्याल भी रखता है और यहाँ तक कि वो एलिजिबल बैचलर भी है। लेकिन किंतु परंतु बट है तो प्राइवेट वाला ही। उनकी नज़रों में उसे कंपनी कभी भी लात मार के बाहर निकाल सकती है। जो बेचारा प्राइवेट जॉब वाला इस लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसे भी लोग ताने मारते हैं। उससे और उसके घर वालों से पूछ ही लेते हैं, जॉब वॉब है या निकाल दिया गया। कभी कभी तो उसके बेचारे के घर वालों को भी डाउट हो जाता है, तो वो छिप छिपा के उसका लैपटॉप चेक करते हैं कि भाई लड़का है जॉब में या निकाल दिया गया सही में। घर वाले जब उसका लैपटॉप चेक कर लेते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है कि ना भाई, लड़का काम पे है, निकाला नहीं गया है। एक आध उसके पड़ोस के चचा मिल जाते हैं उसे, जो कि बहुत पहले कोई प्राइवेट जॉब करते थे, आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं। वो भी उसे मिर्ज़ापुर वाले शुक्ला जी के स्टाइल में ज्ञान दे के चले जाते हैं। वो याद है ना, क ख ग घ वाले। वो भी उसे बोल देते हैं, बेटा हम भी निकाले गए थे, तुम भी निकाले जाओगे। अब उस बेचारे की गलती कितनी है? सिर्फ सरकारी नौकरी ही तो नहीं है ना, बस इतनी। यही डिफरेंस हमारे समाज को समझ में नहीं आती। अरे भाई, सरकारी नौकरियां कितनी हैं हमारे देश में? अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख जॉब हर साल निकलती हैं, जिसके लिए करीब करीब 3 करोड़ एस्पायरेंट्स पेपर देते हैं हर साल। यानी कि हर साल 99.5% से ज़्यादा बच्चे पास ही नहीं हो पाते। कितना बड़ा ये डेटा है, क्या कभी आपने सोचा है? सबको सरकारी नौकरी तो चाहिए, बट सबको मिलती कहाँ है? जिसको मिलती है उन्होंने नो डाउट बहुत ही मेहनत की होगी, काफ़ी प्रैक्टिस की होती है, कुछ एक लक फैक्टर भी काम करता है। हम सब ने किया है, हम सबको पता है कि कितना अटेम्प्ट लगता है, कितनी कोशिश करनी पड़ती है, कितना मेहनत लगता है। बट ऐसे लकी बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, और जो हैं उनकी फुल भौकाली रहती है समाज में। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते हैं, अपने बच्चों को उनसे इंस्पायर होने को कहते हैं, और अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए तो वो जान ही दे देते हैं। एक कहावत भी है ना आजकल, भगवान मिलना आसान है लेकिन सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल है। यहीं से प्राइवेट जॉब वाले लड़के की ज़िंदगी में दिक्कत शुरू हो जाती है। उसकी अरेंज मैरिज में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ये वही लोग रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने ऐसा अपने आसपास देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा मैं बता देता हूं कि ऐसा हमारे इंडिया में होता है। अब किसी वजह से उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो कम से कम उसने ट्राई तो किया। उसने सोचा अब टाइम वेस्ट ना करते हुए जॉब शुरू कर दी जाए, तो उसने किया। तो वो कम से कम बेरोजगार तो नहीं बैठा हुआ है, और वो अगर टैलेंटेड होगा तो अपनी जॉब में तरक्की भी करेगा और उसकी अच्छी सैलरी भी बढ़ेगी। अब हमारे समाज में कुछ लोगों को ये सब नहीं दिखता। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि लड़का कितना सिंसियर है, लड़की की कोई बुरी आदत तो नहीं है, लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, उसने पढ़ाई कितनी की, वो लोगों से कैसे बिहेव करता है, उसका नेचर कैसा है। यही सवाल तो आते हैं ना मन में शादी से पहले। बट इन्हें ये सब नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का अपनी बेटी के लिए, चाहे उसके लिए कितना भी दहेज देना पड़े, चाहे किडनी लीवर सब बिक जाए, चाहे कितना भी कर्जा लेना पड़े, चाहे लड़के का नेचर कैसा भी हो, चाहे उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो या ना हो, चाहे उसके घर वाले अच्छे हो या ना हो, लड़की से उसका मैच होगा या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के आगे। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है। चाहे वो 4th ग्रेड की गवर्नमेंट जॉब हो या कितने भी कम सैलरी की, जॉब सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी वजह है। अब दहेज लेना इलीगल है, लेकिन सरकारी जॉब के लिए आपको मुंह मांगे दहेज दिए जाते हैं। लड़के के घर वाले तो एटीट्यूड से दहेज मांगते हैं, जैसे कि उनका हक हो, और लड़की वाले बिना बोले देते भी हैं। चाहे भले ही लड़का ऑनेस्ट हो और लेने से मना भी करे, फिर भी ज़बरदस्ती देते हैं। लेकिन किसी प्राइवेट जॉब वाले ने अगर मना कर दिया कि नहीं मैं दहेज नहीं लूँगा, तो उसके बारे में लोग और बातें बनाने लगते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार कुछ तो कमी रही होगी ज़रूर लड़के में, तभी तो मना कर रहा है, वरना बिना पैसे के कौन करता है। और वैसे भी प्राइवेट जॉब वालों को कौन ही दहेज देता है। अब बताइए, ईमानदारी का भी ज़माना नहीं है।
कोई शरीफ है, कोई शराफत दिखा रहा है, तो लोग उसे भी टेढ़ी नज़रों से देखते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मेंटेलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी सोच आपकी हैसियत को बताती है, और बड़ी सोच रखना और उसे इम्प्लीमेंट करना बड़े हिम्मत का काम होता है। कई प्राइवेट जॉब वाले इस वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। कईयों के साथ बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है, उन्हें अपने टैलेंट पे डाउट कराया जाता है। अरे शुक्र मानिए कि आजकल के बेरोजगारी के दौर में कुछ लोगों के पास रोजगार है। ज़रूर उनमें कुछ ना कुछ तो बात होगी। लड़के को उसके जॉब से नहीं, उसके बिहेवियर और उसकी सोच से जज कीजिए। क्या पता डायमंड की तलाश में आप गोल्ड को इग्नोर कर रहे हैं। और सभी जॉब करने वालों और अपना रोजगार करने वालों से मैं कहता हूं कि बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को कभी कम मत समझना। तुम में ज़रूर कोई बात है, और तुम ही तो सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों में से हो, जिनके भरोसे सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस चलते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद सरकारी जॉब वालों को नीचा दिखाना या उन्हें डिमीन करना नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा। बल्कि जो लोग भेदभाव करते हैं उनकी आंखें खोलने का है, ताकि समाज में इक्वलिटी आए और लोगों को उनके नेचर और बिहेवियर से जाना जाए, ना कि जॉब से। और एक पते की बात बताऊं, मोदी जी को आप 7 और 8 साल और रुकने दीजिए। ये सारी जो जॉब सिक्योरिटी की बातें होती हैं ना, ये ऐसे हवा हो जाएंगी। अगर जॉब में परफॉर्मेंस नहीं है तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ प्राइवेटाइजेशन जिस स्पीड में हो रही है ना, तो फिर तो एक समय आएगा जब यही लोग ये सोचेंगे कि भाई लड़का ढूंढ लो जो बस जॉब करता हो। यही आगे होने वाला है। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का खास ख्याल रखिए। टिल देन, दिस इज अतुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।